एजुकेशन हब में। और आज हम देखेंगे उपन्यास नहीं दिख रहा है। उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास देखेंगे और इसके लेखक हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और ये देखते हैं क्या है कहानी। इसमें हम प्रमुख पात्र देखेंगे, कथा वस्तु क्या है यह देखेंगे, मतलब किस विषय में है, और प्रमुख पंक्तियाँ देखेंगे। उसके साथ समीक्षा, प्रमुख पंक्तियों के साथ ही समीक्षा हो जाएगी। तो शेखर एक जीवनी देखते हैं क्या है। शेखर एक जीवनी, इसके कथा वस्तु क्या है। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, परंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासा स्वयं शांत करना चाहता है। ठीक है, स्वयं शांत करना चाहता है और परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर जो इस उपन्यास का नायक है, जो जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभव ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव मुश्किल प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। तो यहाँ तक तो देखा तो क्या है। अपने समाज, शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। 4 है। कौन कौन? ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर। ऊषा मतलब सुबह का काल होता है, तो उसके बाद बीज निकलेंगे। तो ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो कौन कौन है? ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इन्हीं 4 भागों में बांट के बनाया गया। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के ज्याक रिस्ताब का प्रभाव है, तो यह भी याद रखिए। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, प्रेम की भावना का चित्रण है। इस उपन्यास को पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है, यानी कि फ्लैशबैक। इस उपन्यास में रोमा रोला के ज्याक रिस्ताब का प्रभाव है। मुख्य पात्र में शेखर है, नायक है, कथानायक, विद्रोही स्वभाव है। शशि ममेरी बहन है इनकी, उपन्यास की नायिका, शेखर की माँ, और सरस्वती है शेखर की बहन, शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु सरस्वती की बहन है। शारदा है, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति है, 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। तो यह हो गया। शेखर है शेखर शशि ममेरी बहन, शेखर की माँ, सरस्वती शेखर की बहन, शारदा शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है, शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। तो शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, शांति। अब आइए देखते हैं। तो हमने देख लिया प्रमुख पात्र, कथा वस्तु हमने जान ली कि इसमें क्या है। अज्ञे की कहानी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अज्ञे स्वयं इससे इनकार करते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। 4 पात्रों में है, यह हमने 4 खंडों में है, यह हमने देख लिया। अब देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ और उसके साथ ही समीक्षा। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है।
वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार से नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह वहाँ बैठा स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार न होकर अनुभूति रहती है। शशि मेरी बहन है। अच्छा होता कि नायक नायिका वही है। उपन्यास का केंद्र जो विषय वस्तु है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, शेखर और शशि के। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बनस्पत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं है, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य की, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही हैं। और संसार के सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय, घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टालिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बीनने वाला ही रह गया। विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। यह शायद उससे उल्टा कह रहे हैं। जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। मानव के लिए झूठ, छल, मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके भाव को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है और उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं: अहंता, भय और सेक्स। फिर से पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? वे तीन महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है: अहन्नता, भय और सेक्स। डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या फिर खेलने की आबाद स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। और संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। वहाँ है केवल दैन, संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं,
अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानते कि किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। तो आगे देखते हैं। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट पे नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु इनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। इसलिए नहीं चोट पे चोट, चोट पे चोट, किंतु एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु इनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती शेखर से। सरस्वती कौन है? उसकी बहन है। किसकी? शेखर की। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। लेकिन यह कहना तो वही होगा कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सकें वह नहीं है। उसने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इनमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वहाँ वह बना व्यक्ति और जब कोई आहत होकर शकी होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रेजुडिस होता ही है। शेखर पिता से। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। मेरी व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेय घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास भी नहीं है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवि प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जिसे मैं कहता हूँ कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवि प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जिसे मैं कहता हूँ कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। करोड़ों वर्षों से मानव की एक चेष्टा रही है कि या तो वह सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह सफल रहा है।
यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है। साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिल जाती है, झटका छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी है, जैसे कि वही दांत था, कुर्सी पर बैठा, हचाक से खाट से ऊपर दांत छुटकारा मिल गया। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है, जीवन प्यारा है या नहीं। इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कहते हैं उनका प्यार ओछा है। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर है, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुँचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर न होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है, और इस सामने होने में जाने कैसे अदृश्य हो गया, और जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तीर्ण और अबाध मन भी हो गया। मानवता कुछ कहना चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में उनके रास्ते पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वय संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे हैं। बेबस क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसके अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसका सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते हैं। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राही लहर लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। आप अंधकार दूर करना चाहे तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। शेखर राघवन से। अज्ञात सोने से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करना। शेखर सदाशिव से। अज्ञात सोने से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठैती करने का। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का सांप है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। हमारे आदर्श डर के भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो देखो, फिर से
समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेट कर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया, उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहां संग्राम है, और उसे वहीं देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो यह शेखर जमुनी उपन्यास लेखक चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का समाप्त हुआ। विवादास्पद होने के साथ रोचक और विरोधपूर्ण भी है, काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि यह अज्ञे का ही जीवन है, लेकिन अज्ञे इससे इनकार करते हैं। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ।